हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल दादा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप वर्ग 10वीं एनसीईआरटी गणित का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पक्का है कि 100 बाय 100 मैथ में आएगा। इस चैनल पे VVI सब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव सब कुछ कराया जाएगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा करके रख लो। एक भी रुपया आपको नहीं लगने वाला है और आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें और आपको मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगा, फिर अच्छे से वीडियो कॉल करके, है ना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब चलना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। तो देखिए इसमें स्तंभों की जो अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसको निकालने के लिए आप इस नंबर यानी 616 और 32 का मौसा निकाल लीजिएगा किसी भी विधि से, किसी भी मेथड से, और वही उसका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे जो निकालना है वही लिखेंगे स्तंभों, ठीक है, स्तंभों की अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर SCF HCH है। SCF कितना का, तो 616 और 32 का, ठीक है। तो क्या हमने लिखा कि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो इस दोनों के मौसों के बराबर होगी। किस दोनों के, 616 और 32 के मौसों के बराबर। अब यहां पे क्या लिखते हैं यहां, ठीक है ना। यहां अब हम जानते हैं कि जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालते हैं, तो यहां देखिए ए बराबर बड़ा नंबर लिखा जाता है। तो इस दोनों में जो देखिएगा बड़ा कौन है, 616, तो ए बराबर लिख देते हैं यहां पर हम 616, ठीक है। और 616, चलिए इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, 616। और जो बी बराबर हमारा होगा, है ना, बी बराबर वो कितना होगा, तो बी बराबर होगा हमारा 32, ठीक है। तो ए बी हम लिख लिए। अब बताइए, अब हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। यहां लिखते हैं यूक्लिड विभाजन। थोड़ा राइटिंग के लिए हम स्टाइलस पेन मंगा रहे हैं, तब तक आप कंप्रोमाइज करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ये थोड़ा सा हाथ से लिखते हैं ना, तो इसलिए ऐसा राइटिंग हो रहा है, एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, है ना। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल ग्रो होगा तो फिर तो मैं सब कुछ लगा दूंगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है ए बराबर, फॉर्मूला तो याद ही होगा, नहीं तो पहला वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे समझाइए क्या होता है। ए बराबर BQ प्लस R। अब यहीं पर देखिए ए है, तो ए देखिए अपने पास क्या है, 616 पहले से हम बता रखे हैं, तो ए के जगह रख देते हैं 616, ठीक है। अब बी है, तो बी बराबर क्या है हमारा 32, तो बी के जगह रख दिए 32। अब ये क्यू कहां से आएगा, देखिए ये जो क्यू है, ये जो क्यू आप देख रहे हो, ये क्यू आखिर कहां से आएगा, ठीक है। तो क्यू लाने के लिए हमने आपको बताया था कि 616 को 32 से डिवाइड कर दीजिए। तो लगाइए 32 एकान 32, घटाएंगे तो आप ही बताइए, 11 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 9, और ये 5 में से 3 गया तो 2, 29 उतरा 6, और लगेगा इसमें कितना बार में, तो 9 बार में। कैसे, तो 2 नमा 18 हासिल 1 और 3 नमा 27 1 28, यानी ये क्या लिखा है 28, ठीक है ना। अब देखिए इस 16 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 8, और ये 28 क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, मैं सर्कल करके समझाता हूं, ये जो 19 देख रहे हो यही Q है, और ये जो लास्ट में नीचे आया यही R है। तो बस फॉर्मूला पे सेट कीजिए। बीच में देखिए B और Q के बीच में कुछ नहीं है, तो यहां गुना का साइन देंगे, और Q कितना हमारा आया है,
तो 19 जो भाग करके लाए हैं, अब प्लस क्या मांग रहा है आर, तो आर देखिए कितना है नीचे में, तो 8। ठीक है, तो यही हमारा हो गया। अब क्या करेंगे वो मैं दिखाता हूं, पहले इतना को मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, ये सबको भी जहां जहां है वहां वहां इरेज कर देते हैं। अब ये लाइन देखिए समझ गए आप, और यहां पे लिख देंगे हम, देखिए यहां पे क्या लिख देंगे, आर नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब है कि यहां पे 0 नहीं आया, यही तो आर है, यहां पे 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आएगा फिर ये काम करेंगे। अब ये जो पहला दिख रहे हैं यानी बी, बी बन जाएगा ए, और ये जो आर है ये बन जाएगा बी। ठीक है, तो इसको ए के जगह पर रख देते हैं, यानी कि हम यहां पे रख देते हैं 32, और ये जो आर है इसको रख देते हैं बी के जगह पे। अब फिर 8 का में देखेंगे कितना बार में 32 आ रहा है, तो आप कहेगा सर 4 बार में आ रहा है, 8 चौक 32, तो 32 में अगर 32 लगा ही देंगे तो शेष क्या बचेगा, कहिएगा सर 0 बचेगा। तो आ गया ना आर बराबर क्या आ गया 0, और जब भी आर बराबर 0 आ गया तो आप बनाना छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां आर बराबर क्या आ गया है 0, हाँ, तथा भाजक, भाजक यानी कि हम लिख देंगे भाजक बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर, तो ये जो आप देख रहे हो ना यही हमारा भाजक है लास्ट वाला 8, यानी कि जो लास्ट वाला आता है ना, और यही आंसर भी होता है बच्चों, जो भाजक होता है यही, तो भाजक 8 हो गया, इसलिए आप मौसम निकाल देंगे। देखिए थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो और दूसरा पेज लेकर के बनाते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए अब डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, देखिए स्तंभों ये भौ लिखा है ना, ये भौ है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो जो मौसम आया है ना अधिकतम, ये धौ है, अधिकतम संख्या क्या आया है मौसम उस दोनों का 8, तो यही आपका 8 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, बहुत ही आसान से बता दिए हैं।